So today is your first class in commerce. तो पहले उसका मतलब पता होना चाहिए आपकी स्ट्रीम है क्या चीज. What is commerce? जो commerce word बना है, it includes two things. Number one is trade. Number two is functions to trade. But what is trade? Trade क्या होता है? For what? Goods and services. Okay. Trade basically means business. Trade क्या होता है? किसी भी चीज का business. ठीक है, आप कोई भी business कर लो, चाहे वो goods का business कर लो, चाहे वो services का business कर लो. अगर मान लो मेरी 4 फेस की मार्केट में शॉप है and I am selling you pens and pencils, तो I am dealing in what? Goods. अगर मैं आपको teach कर रहा हूँ, I am selling what? Service, because I will get fees in return. That is a service. Clear? तो trade means anything into goods or anything into services, but this should be done on continuous basis. Now what is continuous? मान लो दृष्टि ने अपने पुराने घर में से उठा के एक टीवी बेच दिया, क्या वो ट्रेड है? No. वो तो वैसे ही हमने कबाड़ बेचा, स्क्रैप बेचा, वो ट्रेड नहीं है. लेकिन अगर हम रेगुलरली वही चीज करेंगे, रेगुलरली अगर हम टीवी बना रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो क्या बन गया मेरा? ट्रेड. क्लियर हुआ? तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पहले लिखो मीनिंग ऑफ ट्रेड. व्हाट इज ट्रेड? Buying and selling of goods and services. Buying and selling of goods and services on continuous basis. On continuous basis is called trade. On continuous basis is called trade. Okay, कनिष्क, सुबह उठते ही बेटा हम लोग आफ्टर हैविंग अ ब्रश हम क्या पीते हैं? वाटर. वाटर के बाद सपोज मम्मा पापा क्या पीते हैं सुबह उठ के? टी. Basic requirement of every family is what? Tea. सनम, टी बेटा बनती कहाँ पे? इसकी जो स्टेट है या सिटी है वो पता है क्या? नहीं पता. Anyone? असम या दार्जिलिंग, डलहौजी, सुना हुआ नाम? इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है कि वहीं पे ही उग सके. ठीक है, केरला वाली साइड चले जाओ तो कोकोनट्स वहीं से सप्लाई होकर यहाँ नॉर्थ रीजन में आते हैं, है ना? कैसे आ रहे हैं वो हमारे पास? ट्रांसपोर्टेशन. तो पहला फंक्शन ऑफ ट्रेड क्या बना? ट्रांसपोर्टेशन. फंक्शंस टू ट्रेड का मतलब क्या है? जो चीज बाद में लिखना है, गिव यू टाइम. सुनो पहले समझो. फंक्शंस टू ट्रेड का मतलब होता है जो चीज हमारे ट्रेड को बढ़ा रही है. अब अगर हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम करे, ट्रांसपोर्टेशन हो ही ना, तो क्या चीजें एक दूसरे तक इजीली पहुंचेंगी? नहीं पहुंचेंगी. तो इज ट्रांसपोर्टेशन हेल्पिंग योर ट्रेड? यस. तुम लोग ट्यूशन पहुंचे, कोई पैदल आया होगा, कोई गाड़ी पे आया होगा, है ना, कोई साइकिल पे आया होगा. दिस इज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन टू गेट अ सर्विस. अगर तुम पहुंच ही ना पाते, तुम्हें सर्विस नहीं मिलती. यस और नो? तो जो भी चीजें आपके ट्रेड को एनहांस कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, वो होता है हमारा फंक्शंस टू ट्रेड. तो फंक्शंस टू ट्रेड का अगर सिंपल मीनिंग बताऊं मैं, क्या बनेगा? दोज थिंग्स व्हिच एनहांसेस आवर ट्रेड, जो हमारे ट्रेड को इंक्रीज करेगा. एनहांसेस का मतलब ऊपर लेके जाएगा, उसको बोलते हैं फंक्शंस टू ट्रेड. क्लियर? जिसमें मैंने पहला एग्जांपल दिया कि सुबह उठ के सबको क्या चाहिए? चाय. तो वो चाय हम वहां असम लेने जाते हैं? तो नहीं, हमारे घर तक पहुंच जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन इज द बिगेस्ट सोर्स जिससे आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है. समझ आ गए? लिखो मीनिंग. फंक्शंस टू ट्रेड मींस
functions to trade means those things which enhances our trade. Which enhances our trade. Enhances का मतलब अंडरलाइन करके लिख लो, इंक्रीज, जो हमारे ट्रेड को बढ़ाएगा उसको बोलते हैं एनहांसेस। क्लियर हो गया? फर्स्ट एग्जांपल राइट डाउन, ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन। अब हम चलते हैं आपके सेकेंड एग्जांपल की तरफ। My question is from you. सर्दियों में हम किसी वेडिंग पे गए, ठीक है, विंटर चल रही है, हम वेडिंग में जाके वाटरमेलन खा रहे हैं, जबकि वाटरमेलन की सीजन का फ्रूट है, समर का फ्रूट है। तो वो जो वाटरमेलन आपको सर्दियों में भी मिल रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है? It might have been grown in some other country where that season is going on. Import export। अच्छा, अगर मान लो इंडिया पे ये पता लग रहा है, फिर वो कैसे पॉसिबल है? दिसंबर के मंथ में आपको मैंगो भी नहीं मिल रहा, स्टोर। दृष्टि, वेयर यू स्टोर द गुड्स, उसको क्या बोलते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन का अलग स्टोर होता है। कई बार तुम शॉप पे जाते हो, ये चीज दे दो, वो कहते हैं नहीं, हमारे स्टोर में बढ़िया, हम ला देते हैं, कल मिल जाएगा। स्टोर इज व्हाट? एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, गुडाउन्स। वेरी गुड आंसर। गुडाउन्स को हम बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? जहां पे आप अपनी चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। आई विल गिव यू टाइम टू टाइम, ठीक है, स्टोर करके रख सकते हो। तो क्या ये हमारे बिजनेस को बढ़ा रहा है? Yes. बढ़ा रहा है। अब जैसे मान लो मैंने प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन किस चीज की करी? मैंने टीवी बनाई, 2 करोड़ टीवी सेट्स कर दिए। क्या वो मैं सीधा मार्केट में बेचने चलेगा? इतनी जगह होगी उस पर रखने की शोरूम में? नहीं। तो मैं कहाँ रखूंगा? पहले अपने स्टोर में, वेयर हाउस में। वहां से जैसे जैसे डिमांड होगी हम लोगों को सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो आपके ट्रेड को एनहांस करता है इस वेयर हाउसेस। देखो वापस करिए, पहला लिख लिया ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड इज वेयर हाउसेस, ब्रैकेट में लिखो गोडाउन्स। Where things can be stored, where things can be stored। इसको आगे लिखना है, where things can be stored। चले आगे, चलो सनम स्टैंड अप। थर्ड एग्जाम्पल, आपको अपना बिजनेस सेटअप करना, आपके पास पैसे नहीं है, क्या करोगे? कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? लोन। वेरी गुड आंसर। When you are in need of money for investment, you will get a loan। लोन कहाँ से मिलते हैं? बैंक्स। तो हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है फंक्शंस टू ट्रेड का, वो क्या है? बैंकिंग। सिर्फ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस टू ट्रेड इज बैंकिंग। बैंक से आपको क्या मिलता है? फाइनेंस। लोन की जगह पे एक अच्छा वर्ड क्या लिखोगे? फाइनेंस। मान लो ये बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, SBI। मिस्टर ए, बी, सी ने अपना पैसा बैंक को दे दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, और सनम को लोन लेना है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो ये बैंक सनम को क्या दे देगा? लोन दे देगा। तो बैंक इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन टू पर्सन्स, वन इज सेविंग मनी, जो हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा होते हैं कहाँ जमा कराते हैं? बैंक। एंड वन इज नीड ऑफ, हु इज इन नीड ऑफ। तो बैंक एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है दो पार्टीज के बीच। यस और नो? तो बैंक हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर रहा है ना, तो इसीलिए ये फंक्शंस टू ट्रेड में काम करता है। क्लियर है?
फोर्थ एग्जाम्पल, advertisements. Number 4 is advertisements. पर ये एडवर्टीजमेंट कैसे बिजनेस को हेल्प करती है? कैसे हेल्प कैसे करेगी? इसको बढ़ाएगी कैसे? ठीक है, वेरी गुड। अपना नाम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो मार्केट में? ऐड थ्रू द हेल्प ऑफ पैम्फलेट्स, टेलीविजन, पोस्टर्स, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे आप वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट के थ्रू भी आप एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो। और एडवर्टीजमेंट्स का इम्पैक्ट भी इतना अच्छा होता है कि हमारी परी घर में भी गाना गा रही होती है, MDH याद हो जाती है लोगों को। फिर अगर मान लो तुम्हें अगर एडवर्टीजमेंट याद हो जाती है, तुम मार्केट में वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, तुम्हें एडवर्टीजमेंट से याद आ जाता है मुझे इस ब्रांड का चाहिए। समझ आ रहा है? तो एडवर्टीजमेंट्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है लोगों के, और ये डेफिनेटली हमारे बिजनेस को हेल्प करता है। सो दैट इज व्हाई द फोर्थ फंक्शन टू ट्रेड इज एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, इस पे लिख लो ब्रैकेट में इम्पैक्टफुल। impactful. Fifth example right now. Insurance. हाँ जी बेटा, इंश्योरेंस कैसे हेल्प करती है बिजनेस को बढ़ाने में? नो नो नॉट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस तो मेरी खुद की हो गई ना, चीजों की इंश्योरेंस वो कैसे हेल्प करेगी बिजनेस को बढ़ाने में? खुल के बोल डरना। बैठ जाओ सनम। हाउ इंश्योरेंस हेल्प्स टू एनहांस द बिजनेस? नहीं पता। बैठो। सेफ मतलब इंश्योरेंस हमारा रिस्क फैक्टर कम करती है। क्या कम करती है? रिस्क फैक्टर, ताकि हम सेफ्टी से अपना काम कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो परी का बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, अमेरिका से शिप चला और इंडिया आएगा। अब रास्ते में शिप अगर डूब जाएगा तो परी का सारा पैसा जो सामान आ रहा है वो वेस्ट। लेकिन अगर इसने क्या कराई हुई है गुड्स की, तो इसको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती। सिमिलरली एक फैक्ट्री है, अगर हम उसकी फैक्ट्री का पूरे सामान की और फैक्ट्री की बिल्डिंग की इंश्योरेंस करा लें, कल को अगर इसको आग लग गई, फायर लग गई, तो आपको सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे। आपको रोना नहीं पड़ेगा, हार्ट अटैक में आएगा, शिट क्या हो गया, बिकॉज नो वन एक्सपेक्ट दीस टाइप ऑफ थिंग्स। अगर ऐसा बिजनेस में हो जाए और हमने उसकी इंश्योरेंस कराई हो, तो हमारा जो डर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इंश्योरेंस हमारे बिजनेस को बढ़ा रही है ना, क्योंकि हमारा डर कम हो रहा है, तो हम खुलेआम आराम से बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ हमें उसकी क्या करानी पड़ेगी, इंश्योरेंस। प्रीमियम देते जाओ और जब कुछ होगा तो तुम्हें पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो ये 5 एग्जांपल्स जो हैं, पहला क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को इधर से उधर लेके जाना। दूसरा क्या था? जहाँ पे गुड्स को स्टोर करके रखना, गोडाउन्स। थर्ड क्या था? बैंकिंग, जिनसे क्या लेने हैं, लोन्स। लोन्स को क्या बोलेंगे? फाइनेंस। फोर्थ एडवर्टीजमेंट, ताकि लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़े और वो हमारी चीजें खरीदे, वो जाने हमारे बारे में। एंड लास्ट इंश्योरेंस, ताकि हम अपना रिस्क कम करके मार्केट में अपना बिजनेस अच्छे से कर सकें। इन सबको जब हम ज्वाइन कर देंगे, ये सारे 5 फंक्शंस बन जाते हैं फंक्शंस टू ट्रेड। क्या बन जाते हैं? अब हमने कॉमर्स का मीनिंग क्या लिखा था? फर्स्ट स्क्रीन पे मैंने लिखा था, कॉमर्स बेसिकली मीन्स 2 things, trade plus functions to trade। इसका मतलब ये बताया था मैंने, which enhances our trade, जो हमारे ट्रेड को बढ़ाएगा। जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो वो बन
लग गया आपकी स्ट्रीम का मीनिंग, दैट इज कॉमर्स। समझ आया कॉमर्स है क्या चीज? तो कॉमर्स में दो चीजें हैं सिर्फ, एक ट्रेड और एक फंक्शंस टू ट्रेड। जो ट्रेड को हेल्प कर रहा है हमारे ट्रेड को ऊपर लेके जाने में, इसको बोलते हैं कॉमर्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट स्ट्रीम व्हिच आर गोइंग टू चूज। ठीक है, फंक्शंस का आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक में नाम कुछ अलग है, वो भी लिख लेते हैं हम। इसका नाम होता है ऑक्सिलरीज। क्या नाम होता है? ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरीज मींस फंक्शंस। देखो नाम ऑक्सिलरीज। तो आपसे अगर कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज कॉमर्स, तो यू शुड आंसर इट प्रॉपर्ली। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज कॉमर्स। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। 3 सब्जेक्ट्स हैं मेन हमारे पास। नंबर 1 इज अकाउंटेंसी, नंबर 2 इज इकोनॉमिक्स, नंबर 3 is business studies. ठीक है, जो मैंने आपको ट्रेड वाला टॉपिक पढ़ाया था, कॉमर्स वाला, वो किस में से था? बिजनेस में था। चैप्टर 1 के अंदर आएगा आपको। ओके, लेट्स मूव टू माय सब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू टीच यू दिस सेशन अकाउंटेंसी। ठीक है, मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। जिन्होंने बुक नहीं ली, वो बुक का नाम लिख लो। यू हैव टू बाय द बुक डीके गुड। इकोनॉमिक्स की 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स, नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई विल टीच यू माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स का टीचर भी कॉल है। ठीक है, थर्ड है बिजनेस स्टडीज। इसकी बुक का नाम है पूनम गांधी। ये बुक लेनी है और एनसीईआरटी। और बिजनेस स्टडीज आपको +1 में भी और पढ़ाएगा, +2 में तीनों सब्जेक्ट्स मेरे पास रहेंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। 3 of the subjects I am going to teach you in +2, but +1 में I am taking just 1.5 subject, that is micro and accounts, right? Okay, so let's start with accountancy. अभी मैं accountancy का मीनिंग नहीं बता पाऊंगा आपको, बस इतना बताऊंगा अकाउंट्स क्या होता है। मीनिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि इट्स वेरी डिटेल है। हम स्टार्ट करेंगे कुछ टर्म्स के साथ। अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपना प्रॉफिट जान सको या लॉस जान सको। तो अगर आपको कल कोई पूछता है व्हाट इज अकाउंट्स, अभी के लिए एक लाइन है सिर्फ, अपना प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए क्या बनाने पड़ते हैं? अकाउंट्स। ठीक है, कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ बिजनेस में और कितना मुझे लॉस है, उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, डिटेल में हम करेंगे बाद में। अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारा पहला टॉपिक, टर्मिनोलॉजीज। लिखो वापस के ऊपर, टर्मिनोलॉजीज इन अकाउंटिंग। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है टर्म्स। जब तक हमें टर्म्स नहीं पता होंगी हम अकाउंट्स की डेफिनेशन नहीं कर सकते। तो हमें पहले क्या पता करनी है? टर्म्स, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं इसको। रिदुल आप प्लीज कॉर्नर पे हो जाओ, थैंक यू। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हम करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांजैक्शन। The very first terminology is what? Transaction. Don't write, understand the concept first. Okay. Transaction word बहुत सुना होगा, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है ट्रांजैक्शन, बट अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन डज नॉट मीन्स दैट व्हिच आर यू डूइंग फ्रॉम पेटीएम और गूगल पे। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन नहीं होता। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। क्या मतलब होता है? मतलब देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स। एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए एटलीस्ट कितने बंदे चाहिए? वन कैन नॉट ट्रांजैक्ट विद हिमसेल्फ, अपने आप को ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। 2 बंदे चाहिए उस ट्रांजैक्शन के अंदर। 1 पर्सन शुड बी सेलर
and the second person should be the buyer. एक बंदा उसमें से क्या होगा जो गुड्स बेच रहा है, एक बंदा क्या होगा जो गुड्स खरीद रहा है या ले रहा है। समझ आ गया? इसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन, लेन देन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो इसका। परी ने गुड्स सेल किए, किसको किए? दृष्टि को। तो यहाँ पे परी कौन है? सेलर, और दृष्टि कौन है? बायर। जब ये गुड्स इसको देगी, दृष्टि इन रिटर्न उसको क्या दे देगी? मनी या कैश। ये सब चेक भी दे सकती है, पेटीएम भी कर सकती है, गूगल पे भी कर सकती है, जो मर्जी कर सकती है। तो इसको हम बोलते हैं एक ट्रांजैक्शन वेयर देयर आर एट लीस्ट टू पर्सन, वन इज seller, another one is buyer, because one person cannot transact with himself or herself. तो दो बंदे तो होने ही चाहिए। yes or no? अब गुड्स चले गए, उसके बदले में आपको क्या मिल गया? कैश, यानी कि मनी। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन should be recorded in मॉनिटरी टर्म्स। मान लो कल को रिदुल बोलता है कि मेरे पास 5 बिल्डिंग्स हैं, मेरे पास 3 ऑडीज हैं। ये ट्रांजैक्शन नहीं है जब तक आप ये नहीं बताते बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, ऑडी की वैल्यू क्या है। मतलब इन शॉर्ट अकाउंट्स में सिर्फ क्या चलता है? पैसे। बिना पैसे के आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब मैं अगर बोलूं कि परी एंड दृष्टि आर बेस्ट फ्रेंड्स, कैन यू रिकॉर्ड देम इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या उनकी फ्रेंडशिप को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? लव, अफेक्शन, ट्रस्ट, क्या इन चीजों को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। हम कहते हैं कि मेरे एम्प्लॉइज बहुत हार्ड वर्किंग है, क्या हम उनके हार्ड वर्क को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो ये सब कुछ अकाउंट्स में नहीं आता, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ट्रांजैक्शन है क्या? जिसमें कितने बंदे होने चाहिए? टू पर्सन्स, वन इज सेलर, अनदर वन इज बायर, एंड देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। उसने उसको गुड्स दिए तो दूसरे ने उसको क्या दे दिया? मनी दे दी, कैश दे दी। लव, अफेक्शन, लॉयल्टी, इन चीजों का अकाउंट्स से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अकाउंट्स में क्या चलेगा? मनी। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसका जो करेक्टर होता है, द करेक्टर ऑफ अ ट्रांजैक्शन शुड बी फाइनेंशियल। द करेक्टर ऑफ अ ट्रांजैक्शन शुड बी फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का सिंपल मीनिंग होता है which can be converted into money और money's worth, जिसको आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? मनी में या मनीज वर्थ। मनीज वर्थ का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू मनी। द बेस्ट एग्जांपल इज चेक्स। चेक काम किसका कर रहा है? मनी का। डेबिट कार्ड्स, सबको मतलब पता होगा इसका? एटीएम, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, ये भी मनी का ही काम करता है। एनईएफटी, जो भी आप बैंक से करते हो, ये सारा कुछ काम किसका कर रहे हैं? मनी का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसके लिए वर्ड का यूज कर लिया, मनीज वर्थ। वर्थ मींस इक्विवेलेंट टू मनी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मींस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ओनली फाइनेंशियल, जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर परी बोलती है मेरे पास 2 एक्टिवास हैं, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो बोलती है मेरे पास 2 एक्टिवास हैं और 20,000 का एक एक्टिवा है, तो कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू कैश? यस, इट इज अ ट्रांजैक्शन। जिसमें मनी आ गई वो ट्रांजैक्शन बन गई, जिसमें मनी नहीं आ सकती वो ट्रांजैक्शन नहीं। वी कैन नॉट कंपेयर आवर लव, अफेक्शन, लॉयल्टी, हार्ड वर्क इनटू मनी, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। वो चीजें ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होती। जिस चीज में मनी इन्वॉल्व हो गई वो चीज ट्रांजैक्शन में काउंट होगी। जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो मनी में, दैट इज ट्रांजैक्शन। क्लियर? लिखो मीनिंग, व्हाट इज ट्रांजैक्शन?
Transaction means anything exchanged between two persons, that is seller and buyer. Full stop. Paragraph change. Only financial transactions are recorded in accounting. Only financial transactions are recorded in accounting. Paragraph change. Financial transactions are those transactions which can be converted into money or money's worth. Money's worth को अंडरलाइन करके लिखो. Equivalent to money, जो मनी का ही काम कर रहा है. Equivalent to money. अब एग्जांपल लिख लो इक्विवेलेंट टू मनी के. चेक्स, ड्राफ्ट्स, डेबिट कार्ड और एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड्स. Checks, drafts, debit cards, credit cards, etc. Next paragraph. Non-financial transactions are not recorded in accounting. Non-financial transactions are not recorded in accounting. नॉन फाइनेंशियल क्या होता है? जो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते. एग्जाम्पल लव, अफेक्शन, हार्ड वर्क, लॉयल्टी. समझ आ रहा है? सो लेन देन को बोलते हैं ट्रांजैक्शन. एक बंदा बेच रहा है, दूसरा बंदा खरीद रहा है, दो पार्टीज है उसमें. एक ने गुड्स दिए, दूसरे ने उसको मनी दी. कंसिडरेशन होगी, समथिंग इन रिटर्न. चॉकलेट लेने जाते हो तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तभी चॉकलेट मिलेगा, राइट? देयर इज समथिंग इन रिटर्न. क्लियर हो गया? एंड जो चीजों को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं वही अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी. जो चीजों को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि लव, अफेक्शन, लॉयल्टी, हार्ड वर्क, इन चीजों को हम रिकॉर्ड भी अकाउंट्स में नहीं करेंगे. हम ये नहीं कह सकते कि तनिष्क इज वर्थ ₹2 करोड़. हम किसी भी बंदे को मनी की टर्म्स में वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी की लॉयल्टी और हार्डवर्क का पैसों में हिसाब नहीं कर सकते. समझ आ गया? ये हो गया ट्रांजैक्शन का बेसिक मीनिंग. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. ट्रांजैक्शन मस्ट इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ट्रांजैक्शन must involve economic activities. Transaction must involve economic activities. Then what is economic activity? Example. देखो भाई बोल के सब लोग, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले समझना है, फिर लिखवाऊंगा.
करो dad is teaching you at home. Mom is cooking food at home. क्या उनको इस चीज के पैसे मिल रहे हैं? तुम पापा से पढ़ रहे हो, अपने मम्मा से खाना लेके खा रहे हो, क्या इसके पैसे मिलते हैं उनको? नहीं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, दिस इज नॉन इकोनॉमिक बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व मनी इन रिटर्न. तो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी व्हिच गिव्स इनकम इन रिटर्न. जिस चीज के हमें क्या मिलेंगे? पैसे. फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, आई विल गेट माय फीस. दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इफ यू आर स्टडीइंग फ्रॉम योर ओन ब्रदर एट होम, दैट इज व्हाट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ट्रांजैक्शन में कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें वापस आपको क्या मिले? मनी. समझ आ रहा है? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज व्हिच गिव्स अस income in return. Example, teacher teaching in the school. उसको उसकी सैलरी मिलेगी हर महीने. अगर वही टीचर घर जाके अपने बेटे को पढ़ा रहा है वो क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमें कौन सी रिकॉर्ड करनी है? सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लिखो क्या लिखा है मैंने? Transaction must involve economic activity. लिखो economic activities are those. Economic activities are those. Economic activities are those activities which gives us. You wish to say properly. Which gives us income in return. Which gives us income in return. Example, लिख लो, teacher teaching in the school. Teacher teaching in the school. Full stop. Revise जल्दी से. जितना मैंने करवा दिया ट्रांजैक्शन से रिवाइज करना. What is the transaction? जल्दी रिवाइज करो. चलो लेट्स चेक इट आउट. तुम्हें कितना समझ आया? टॉम ने जेरी से गुड्स खरीदे. गुड्स बॉट किए. इज इट अ ट्रांजैक्शन और नॉट? वेरी गुड आंसर. इसमें मैंने बताया अमाउंट कितना है. जब तक मनी नहीं आती, लेट इट बी 20,000, अब ये क्या बन गई? ट्रांजैक्शन. क्या बन गई? ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन शुड बी ऑफ व्हिच कैरेक्टर? फाइनेंशियल कैरेक्टर. कौन से कैरेक्टर की होनी चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर. का मतलब क्या बताया था? व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी और मनीज वर्थ. वर्थ मींस जो मनी का ही काम कर रहा है. एग्जांपल ऑफ मनीज वर्थ? चेक्स, एटीएम कुछ भी हो सकता है. क्लियर हो गया? ओके. नंबर 2, सेकेंड टर्म हम करने जा रहे हैं इवेंट. पहली हमने कर ली ट्रांजैक्शन, सेकेंड हमारी क्या है? इवेंट. इवेंट को समझाने से पहले एक एग्जांपल देखो बोर्ड के ऊपर. परी के पास 10 चॉकलेट्स. उसने उसमें से 8 चॉकलेट्स बेच दी दृष्टि को. परी के पास कितनी चॉकलेट्स रह गई? 2. This is event. Now what is event? The result of a transaction. The result of a transaction is called an event. जो 10 चॉकलेट्स मैं लाया था खरीद के, मैंने 8 बेच दी, 2 रह गई. वो मे बी कल बिक जाए, मे बी बिके ही ना, खराब हो जाए, मे बी मैं खुद कंज्यूम कर लूं, कुछ भी हो सकता है.
प्रॉफिट भी हो सकता है उस पर और लॉस भी हो सकता है, मैं खुद भी कंज्यूम कर सकता हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। अब हम इसको अकाउंट्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। रिदुल ने 10,000 की गुड्स खरीदे परी से, तो रिदुल इज अ बायर एंड परी हियर इज अ सेलर। दिस इज अ ट्रांजैक्शन। 10,000 वर्ड आ गया ना, मनी आ गई इसमें, तो ये ट्रांजैक्शन बन गई, ऐसा नो। अब रिदुल ने क्या किया, वो गुड्स 15,000 के उठा के दृष्टि को सेल कर दिया, ठीक है। जो रिदुल है अब यहाँ पे क्या बन गया, वो सेलर, और दृष्टि क्या बन गई, बायर। तो ये भी क्या बन गई, ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें भी मनी आ गई। रिदुल ने यही गुड्स किससे खरीदे थे, परी से, कितने के, 10,000 के, और वही गुड्स उठा के आगे किसको बेच दिए, दृष्टि को, कितने के, 15,000 के। रिदुल ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया। इस प्रॉफिट को बेटा हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट है, किसी एक ट्रांजैक्शन का क्या है, ये रिजल्ट। समझ आ गया। इजी वे में अगर लर्न करना हो, तुम सारा साल स्कूल गए, ट्यूशन पढ़े, वो ट्रांजैक्शन थी, जब रिजल्ट आएगा तो घर पे बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है, या तो बहुत प्यार मिलेगा या फिर मार पड़ेगी। तो इवेंट मींस द रिजल्ट, ठीक है, इवेंट मींस द रिजल्ट। किसका रिजल्ट, ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट को क्या बोलते हैं, इवेंट। 10,000 की गुड्स 15,000 में बेच दिए, प्रॉफिट कितना होगा, 5,000, को ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इवेंट। तो इवेंट इन्वॉल्व्स प्रॉफिट्स आल्सो एंड इट कैन इन्वॉल्व लॉसेस एज वेल। लिखो, व्हाट इज इट, द रिजल्ट और आउटकम, द रिजल्ट और आउटकम of any transaction the result or outcome of any transaction is called an event, is called an event. Paragraph change. For example, Ridul purchased goods from Pari worth rupees 10,000. Ridul purchased goods from Pari worth rupees 10,000 and sold the same goods to Drishti. Sold the same goods to Drishti for rupees 15,000. For rupees 15,000, comma, the profit of rupees 5,000 is called event. The profit of rupees 5,000 is called an event. फुल स्टॉप। एक और एग्जाम्पल करते हैं इवेंट का। रिदुल ने 10,000 की गुड्स खरीदे थे परी से और वो दृष्टि को बेच दिए। अब लेट अस सपोज सिर्फ 8,000 की गुड्स बिके, 15,000। कितने की गुड्स बेच रहा है रिदुल, सिर्फ 8,000 की गुड्स बेच रहा है, कितने में, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 7,000 का। ये तो इवेंट है, ये तो हमने पढ़ लिया, ये इवेंट है। जो बेटा यहाँ पे रिदुल के पास 2,000 के गुड्स अनसोल्ड रह गए, लिए कितने के थे, उसमें से 8,000 के बिके 15 में, 7,000 का प्रॉफिट तो हो गया, वो भी इवेंट है। ये जो अनसोल्ड गुड्स रह गए, दिस इज ऑल्सो इवेंट, बिकॉज ये इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है। लिए कितने के थे,
10,000 के, उसमें से कितने के चले गए? 8,000 के, 2,000 की गुड्स रह गए ना। वही एग्जांपल आ गया, 10 चॉकलेट्स थी परी के पास, कितनी चली गई थी? 8। जो 2 रह गई थी वो बिक भी सकती हैं, नहीं भी बिक सकती, खुद भी कंज्यूम हो सकती है। तो इवेंट डज नॉट ओनली मीन प्रॉफिट और लॉस, अनसोल्ड गुड्स इज आल्सो रिजल्ट। अब जैसे परी के डैड का बिजनेस है कूलर्स का सपोज, ठीक है, अब हर साल कितने कूलर्स आते हैं, कितने जाते हैं? कुछ रह भी जाते होंगे ना, जो डिफेक्टिव आए वो वापस करने पड़ेंगे, या जो नहीं बिके वो भी क्या बन गया? इवेंट। उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। तो आज पापा से जाके पूछना व्हाट इज इवेंट। क्लियर हो गया सबको? लिखो एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। द अनसोल्ड गुड्स lying with the seller, unsold goods lying with the seller is also known as event, is also known as event, full stop। थर्ड नंबर लिखो, नंबर 3। पहला था ट्रांजैक्शन, सेकंड क्या था? इवेंट। थर्ड नंबर राइट डाउन, थर्ड टर्मिनोलॉजी कैपिटल। स्टैंड अप रेशियो सुना है नाम कभी पहले? व्हाट इज कैपिटल? Acquiring land is an example. What is capital? Very good example. Meaning उसको capital बोलते हैं। So capital is like money, like someone capitally invested in our business. So it means that someone Why in our business someone is going to invest? like we can also business in someone's business. This means that we are giving them some money so that they can run their business, and out of the profit they'll make, they will be giving us a certain percentage regarding what the deal has been. पूरा शार्प टाइम समझा दिया। सदा सुनो ध्यान से। मान लो तुमने एक बिजनेस शुरू करना है, ये तुम हो, ठीक है, तुम एक बिजनेस को शुरू करने लगे हो। जो पैसा तुम उस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, जो भी पैसा तुम उस बिजनेस में क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, उसको क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? कैपिटल। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनती है? अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड by the owner into the business is called capital, is called capital। invested को अंडरलाइन करो, इसका मेन कीवर्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ये जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, क्या ये सिर्फ कैश में हो सकता है? इट कैन बी इन काइंड आल्सो। नाउ व्हाट इज काइंड? गुड्स, चीजें। अब जैसे मान लो मैंने इंस्टीट्यूट खोला अपना, तो मुझे पैसे चाहिए थे, लेक्चर स्टैंड खरीदा, बेंचेस बनवाए, ये बोर्ड लिया, ये तो सब कैश से आया। बट मान लो वो एसी जो लगा हुआ है पीछे, वो मेरे रूम में ऑलरेडी लगा हुआ था, मैंने वहां से उतरवा के यहाँ लगवा दिया, तो उस पर कोई कैश तो नहीं लग रहा। तो जिस चीज पे कैश नहीं लगता उसको हम क्या बोलते हैं? काइंड। काइंड को अंडरलाइन करके लिख लेना, थिंग्स। ठीक है, पहले लिखो लाइन। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैपिटल कैन बी in the form of cash or in kind. Capital can be in the form of cash or in kind. Kind को अंडरलाइन करके लिख लो, things, चीजें। ठीक है, तो कैपिटल बेसिकली मीन्स जो भी आप अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, उसको चलाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो कैश भी हो सकता है, वो चीजें भी हो सकती हैं, काइंड भी हो सकती है। ठीक है भाई? एनी डाउट्स? नंबर 4, टर्मिनोलॉजी नंबर 4,
ड्राइंग्स। लिस्टी सुना है नाम? बताओ फिर स्टार्ट। ड्राइंग्स क्या होता है? नहीं, वो तो आर्किटेक्ट वाला हो गया। ड्राइंग्स एनीवन इन द क्लास अदर देन Manish? पहले ड्राइंग्स नहीं। चलो पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर हम ड्राइंग्स के मीनिंग पे आएंगे। मान लो कनिष्क की एक शॉप है गारमेंट्स, ठीक है। वहां पे नया सामान आया, जीन्स आई, और कनिष्क को एक जीन्स अपने लिए पसंद आई, तो वो उसको बेचेगा नहीं, उसको निकाल के साइड पे रख देगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल ड्राइंग्स का। सेकेंड एग्जाम्पल, परी के घर में 100 कूलर्स पड़े। परी ने क्या किया, 2 कूलर उठा के ऊपर ले गई टॉप फ्लोर पे। ये सेकेंड एग्जाम्पल बन गया ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब आप अपने बिजनेस वाला सामान अपने लिए निकाल लोगे, यूज कर लोगे, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो वर्ड बना है वो बना है विड्रॉल से। विड्रॉल, विड्रॉ करना, समझ आया? जब हम कोई चीज बेचने के लिए लाए थे लेकिन हमने खुद कंज्यूम कर ली, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। क्लियर हो गया? लिखो मीनिंग, व्हाट इज ड्राइंग्स? अमाउंट विड्रॉन, amount withdrawn for personal use, amount withdrawn for personal use by the owner from his business, by the owner from his business is called drawings, is called drawings. Full stop. It could be in cash or in kind. Cash भी निकाल सकता है वो. It could be in cash or in kind, and kind means things. Again underline and write down. Kind means things. ठीक है? So we'll continue tomorrow with some new terminologies. Revise करके आना है.